चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए सरकार ने बनाया ऐसा प्लान, इस तरह से की जाएगी शुरुआत। किसानों ने कृषि मंत्री से की मुलाकात, कृषि कानून में ये संशोधन करने की दी सलाह। इन राज्यों को सबसे ज्यादा दिए जाएंगे वैक्सीन के डोज, बिहार को मिलेगी कम। टेंशन में आया चीन, इस मामले में दूसरे नंबर पर पहुंचा भारत, अब ड्रैगन को पीछे छोड़ने का लक्ष्य। रेल यात्रियों को तगड़ा झटका, रेलवे ने रद्द कर दी ये सभी ट्रेनें, यहां देखें पूरी लिस्ट। कृषि कानूनों पर रार नहीं झुक रही मोदी सरकार, ट्विटर पर नरेंद्र सिंह तोमर के इस्तीफे की मांग। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 10 किसान संगठनों ने किया कृषि कानूनों का समर्थन, नरेंद्र सिंह तोमर को सौंपा ज्ञापन। जी हां, कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसानों के प्रदर्शन ने अलग मोड़ ले लिया है। सोमवार को नए कृषि कानूनों के समर्थन में ऑल इंडिया किसान समन्वय समिति से संबंध विभिन्न राज्यों के 10 संगठनों ने केंद्रीय कृषि मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक ये संगठन उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार और हरियाणा आदि राज्यों से हैं। 10 संगठनों से ज्ञापन मिलने के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के सदस्य तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार से आए थे। उन्होंने फार्म बिल का समर्थन किया और हमें उसी पर एक पत्र दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए ऐसा किया और वे इसका स्वागत और समर्थन करते हैं। कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए सरकार ने बनाया ऐसा प्लान, इस तरह से की जाएगी शुरुआत। जी हां, भारत में कोरोना वायरस को रोकने के लिए आगामी 2020 के आखिर तक 80 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का फिलहाल लक्ष्य रखा गया। इसके लिए 1.3 या 1.4 लाख टीकाकरण सेंटर की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही टीका लगाने के लिए 1 लाख मेडिकल स्टाफ और उनकी मदद के लिए 2 लाख अतिरिक्त स्टाफ की जरूरत पड़ सकती है। अब तक जो अनुमान लगाए जा रहे हैं उनके हिसाब से वैक्सीन की एक खुराक पर प्रशासनिक लागत 100 से 150 रुपए तक आ सकती है। इसमें वैक्सीन की कीमत, उसकी ढुलाई और रखरखाव पर आने वाला खर्च शामिल नहीं किया गया। बताते चले कि सरकार अगले साल के अगस्त तक 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 40 से 45 लाख सक्रिय मेडिकल स्टाफ है। इनमें से 15 लाख डॉक्टर, 15 लाख नर्स और 10 से 15 लाख फिजियोथेरेपिस्ट आदि शामिल हैं। वहीं सामुदायिक स्तर पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या 20 से 30 लाख है। वहीं टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए निश्चित संख्या में मेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षण भी देना होगा। टेंशन में आया चीन, इस मामले में दूसरे नंबर पर पहुंचा भारत, अब ड्रैगन को पीछे छोड़ने का लक्ष्य। जी हां, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया और अब चीन को पीछे छोड़ना अगला लक्ष्य है। उन्होंने बताया, जब हम 2014 में सत्ता में आए थे तब भारत में केवल 2 मोबाइल कारखाने थे, अब 260 से अधिक हो गए। भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया। अब मैं चीन को पार करने पर जोर दे रहा हूं, यही मेरा लक्ष्य है और मैं इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित कर रहा हूं। इन राज्यों को सबसे ज्यादा दिए जाएंगे वैक्सीन के डोज, बिहार को मिलेगा कम। जी हां, दुनिया में फैली कोरोना महामारी ने खूब तबाही मचाई है। दुनिया भर के वैज्ञानिक वैक्सीन निर्माण में लगे हैं। इस बीच भारत में कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा कोरोना वैक्सीन के वितरण की तैयारियां लगातार तेजी से की जा रही है। यह तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी। गौरतलब है
कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को 113 पन्नों की एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसमें इस बात को बताया गया था कि कोरोना के टीकाकरण की प्राथमिकता क्या होगी, साथ ही किस राज्य को कोरोना वैक्सीन के कितने डोज दिए जाएंगे। गौरतलब है कि हमारे स्वास्थ्य कर्मी भारत सरकार की पहली प्राथमिकता है। वहीं दूसरे चरण में सबसे पहले पहली पंक्ति के कार्यकर्ताओं और तीसरे चरण में 50 वर्ष से अधिक के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। बता दें कि जिन भी राज्यों में डायबिटीज के अधिक मरीज हैं और उनकी उम्र 50 से अधिक है, ऐसे राज्यों को कोरोना के ज्यादा डोज दिए जाएंगे। वहीं आबादी का ध्यान भी रखा जाएगा। हालांकि तमिलनाडु की आबादी बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से कम है, बावजूद इसके तमिलनाडु को इन राज्यों की तुलना में कोरोना की अधिक डोज दी जाएगी। इसका मुख्य कारण यह है कि बिहार व मध्य प्रदेश की तुलना में 50 वर्ष से अधिक की आयु वाले लोग तमिलनाडु में ज्यादा हैं। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। सरकार की नीति नियत सही, असली किसान नेता निकालेंगे रास्ता। जी हां, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार एक बार फिर से किसान संगठनों से सकारात्मक बातचीत करना चाहती है। इस दिशा में कोशिश जारी है। कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का काम कर रही है। किसानों के हितों की अनदेखी किसी भी सूरत में नहीं की जा सकती, इसलिए किसान संगठनों को सकारात्मक सोच के साथ बातचीत के लिए आना चाहिए। कैलाश चौधरी ने एक लिखित बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की, जो कि छोटे व सीमांत किसानों के लिए वरदान साबित हुई, इसलिए वह किसानों के अहित की बात सोच भी नहीं सकते। कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार सुधार के नए कार्यक्रमों से खेती किसानी को लाभकारी बनाकर किसानों के जीवन में खुशहाली लाना चाहती है, इसलिए वैसी अड़चनों को दूर करने की कोशिश की जा रही है जो कृषि क्षेत्र के विकास की राह में बाधक है। उन्होंने कहा कि नए कानून से कृषि क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा। गांव खेतों के समीप भंडारण, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन व प्रोसेसिंग यूनिट्स जैसी बुनियादी संरचनाएं तैयार होंगी, जिसका फायदा किसानों को ही मिलेगा। रेल यात्रियों को तगड़ा झटका, रेलवे ने रद्द कर दी ये सभी ट्रेनें। यहाँ देखें पूरी लिस्ट। जी हां, भारतीय रेलवे कोरोना वायरस महामारी के कारण रेगुलर ट्रेनों का संचालन नहीं कर पा रही। भारतीय रेलवे इस समय स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है। इसके कारण रेल यात्रियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन यात्रियों की सुविधा के लिए कई फैसले लिए हैं। अब इस बीच रेल के संचालन पर कोहरे की मार पड़ने लगी है। कोहरे की वजह से चल रही ट्रेनें कई घंटे लेट हो रही है। देश के कई इलाकों में घना कोहरा पड़ रहा है। अब इस बीच रेलवे ने काफी ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया। इसके अलावा रेलवे की तरफ से कई ट्रेनों के समय में बदलाव भी किया गया। रेलवे ने फैसला लिया है कि 31 जनवरी तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। कृषि कानूनों पर रार नहीं झुक रही मोदी सरकार, ट्विटर पर नरेंद्र सिंह तोमर के इस्तीफे की मांग। जी हां, केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन पिछले 20 दिनों से जारी है। टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर समेत अन्य जगहों पर किसान नेताओं के साथ भारी संख्या में किसान अनशन पर हैं। सरकार के साथ कई दौर की बातचीत के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला। वहीं मोदी सरकार भी झुकने को तैयार नहीं। इसी बीच ट्विटर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के इस्तीफे की मांग हो रही है। यूजर्स का कहना है कि किसान ठंड में अपने हक के लिए बैठे हैं और इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को इस्तीफा दे देना चाहिए। एक अन्य यूजर ने लिखा, पीएम मोदी को सिर्फ अदानी और अंबानी की चिंता है। गरीब किसान मरता है तो मरने दो, सरकार को शर्म आनी चाहिए।
कृषि राज्य मंत्री का बड़ा बयान, रद्द नहीं होगा कृषि कानून, बिल में कुछ जोड़ना हो तो बताएं किसान। जी हां, केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन का आज 20वां दिन है। किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले। वहीं सरकार ने इसे लेकर अपना रुख साफ कर दिया है कि वह कानून में संशोधन को तैयार है, लेकिन कानून वापस नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार के कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किसानों से सरकार के साथ वार्ता करने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसान पिछले काफी दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। मैं किसानों से अपील करता हूं कि सरकार के साथ बैठकर बिल संबंधित कानूनों से जुड़े मुद्दे को हल करें। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि किसान केंद्र सरकार के साथ बैठकर अपनी बात रखें और बिल में कुछ जोड़ना है या किसी शंका का समाधान करना है तो कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से रद्द नहीं हो सकता। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों की भूख हड़ताल जारी, देश भर के जिलों में किसान बोल रहे हल्ला। जी हां, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, आज किसानों के समर्थन में पूरा देश है। देश का किसान इन 3 काले कानून से डरा हुआ है, क्योंकि इनके लागू होने के बाद उसकी जिंदगी में भूचाल आ गया है। जब किसान सड़कों पर विरोध में है तो यह उसे देश की सुरक्षा के लिए खतरा नक्सली बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने कहा, बहुत शर्म की बात है कि केंद्र सरकार ने किसानों की जायज मांगों को मानने के लिए अड़ियल रवैया अपनाया हुआ है और पूरे देश का पेट पालने वाला आज खुद भूखे रहने पर मजबूर है। पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। अब यह जन आंदोलन बन गया है। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। किसानों की भूख हड़ताल जारी है। साल के जाते जाते चीन को एक और झटका देने की तैयारी में मोदी सरकार। अब इस मोर्चे पर आत्मनिर्भर होगा भारत। जी हां, मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए इस साल कई कदम उठाए। सरकार की ओर से लिए गए फैसलों से चीन को तगड़ा झटका लगा है। पहले चाइनीज ऐप बैन, फिर स्मार्टफोन सेगमेंट में पीएलओ की घोषणा जैसे कदमों से एक और जहां आत्मनिर्भर अभियान को बढ़ावा मिला है, वहीं इन कदमों से चीन को करारा झटका लगा है। अब साल के खत्म होते होते सरकार अब सोलर मॉड्यूल पर लगने वाले इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाने पर विचार कर रही है। दरअसल भारत में सबसे ज्यादा सोलर पैनल और इससे जुड़े सामान चीन से ही आयात किए जाते हैं। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान देश के उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी हिस्सों में न्यूनतम तापमान में गिरावट का क्रम बना रहेगा। दिल्ली से लेकर लखनऊ, प्रयागराज, पटना और कोलकाता तक सर्दी बढ़ने की संभावना है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने के आसार हैं। देश के बाकी सभी हिस्सों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना रहेगा। उत्तर पश्चिम दिशा से लगातार चल रही मध्यम गति की शुष्क और ठंडी हवाओं के कारण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण न्यूनतम स्तर पर बना रहेगा।